नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद की शिकार लड़कियों की आत्महत्या और दुर्दशा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता और आक्रोश जाहिर करते हुए सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के 170 मामलों की सूची को भी जारी कर दिया है। इसमें विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने यह कहा है कि लव जिहाद की घटनाओं की झड़ी सी लग गई है। लखनऊ में एक पीड़ित महिला का आत्मदाह करना हो या फिर सोनभद्र में पीड़िता का सिर कटा हुआ शव मिलना, पिछले 8 से 10 दिन में बड़ी संख्या में ये घटनाएं सामने आई हैं, जो किसी पत्थर दिल व्यक्ति का दिल दहला देने के लिए काफी हैं। अब केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक और लद्दाख तक लव जिहाद के षड्यंत्रकारियों का जाल बिछा हुआ है। गैर मुस्लिम लड़कियों को योजनाबद्ध तरीके से जबरन या फिर धोखे से प्रेम जाल में फंसाया जाता है। उधर कानपुर में लव जिहाद के आरोपों के बीच में एक और नया मामला सामने आ गया है। आरोप यहां पर यह है कि एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान को छिपाते हुए 7वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा को प्रेमजाल में फांस लिया। युवक और उसकी बहन ने छात्रा का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। अब युवक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब वो घर नहीं लौटी तो फिर मां ने पुलिस से इसकी शिकायत की। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने छात्रा को बरामद करने के साथ ही आरोपी युवक और उसकी बहन को अरेस्ट भी किया है। ऐसे ही मामलों को रोकने के लिए वीएचपी की तरफ से अब कानून बनाने की मांग की जा रही है। यहां एक अनुमान के मुताबिक हर साल 20,000 से ज्यादा लड़कियां इस षड्यंत्र का शिकार बन जाती हैं। जिहादियों के जाल में फंसने के बाद इन लड़कियों का न केवल जबरन धर्मांतरण होता है, बल्कि इनको नारकीय जिंदगी जीने पर मजबूर भी किया जाता है। अब वेश्यावृत्ति करवाने और उनको बेच देने की घटनाओं के अलावा जबरन यौन शोषण की घटनाएं भी इसमें घटित होती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लव जिहाद को रोकने वाला कानून कब बनेगा और लव जिहाद के पीछे आखिर साजिश कौन रच रहा है। आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो कानपुर में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आरोप यह है कि एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान को छिपाते हुए 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फांसा और फिर युवक और उसकी बहन ने छात्रा का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। अब युवक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। गुरुवार देर शाम तक जब छात्रा घर नहीं लौटी है तो उसके बाद मां ने पुलिस से शिकायत की है। शुक्रवार को पुलिस ने छात्रा को बरामद करने के साथ ही आरोपी युवक और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। छात्रा की मां ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है और उन्होंने यह भी बताया है कि 1 महीने पहले घर के बगल में खाली प्लॉट में निर्माण का कार्य चल रहा था। आरोपी युवक वहां पर मजदूरी करने के लिए आता था। युवक अक्सर उनके घर पर ठंडा पानी लेने के लिए आया करता था और उसने अपना नाम बाबू बताया था। पूछने के बावजूद भी उसने अपनी धार्मिक पहचान को छिपाया। इसी दौरान उसने बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। बाबू उर्फ मोहम्मद ओवैस और उसकी बहन माही हयात फोन पर बेटी से बातचीत करने लगे। भाई बहन मिलकर बेटी का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। हम इसको बहला फुसला के ले गए और इससे कहा कि हम तुम्हारा धन कर्मण कर देंगे, तुम घर से आधार कार्ड ले आओ। ऐसा तो ये घर पे ऐसे ही बोलती थी, पागलों की तरीके हो गई थी बिल्कुल ये सर। इसके बाद इसको हमने जब समझाया, ये 13 साल की नाबालिग है, फिर ये नहीं मानी। तो जब कल अभी शाम को उसके साथ चली गई, मैं घर पे नहीं थी, बाजार गई थी, तो अब मैंने जब देखा घर पे बच्ची नहीं तो मैंने सूचना यहाँ पुलिस पे दी, जिससे उस पर कार्रवाई की गई। ये थाना नौबस्ता पे वादी के द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें ये संज्ञान में आया कि एक बाबू नाम का व्यक्ति जो बाबूपुरवा थाने का रहने वाला है, वो लेबरी का काम करता था और जो वादी पक्ष है उनके बगल में ही वो काम कर रहा था। वहाँ उसके घर पे एक आध बार आता जाता था। उसी के आगे प्रकरण में वहाँ पे जो उनके परिवार में जो बालिका थी उसको भगाने के आरोप उसमें तहरीर में लगाए गए हैं। इसमें संगत धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें जो अभियुक्त है और उसके साथ उसकी बहन, दोनों को जेल भेजा जाए। तो विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग तेज कर दी है। इस पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी की यह रिपोर्ट देखिए।
परिषद ने मांग कर ली है कि लव जिहाद को लेकर केंद्र सरकार को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए। ये मांग कई दिनों से उठ रही है, यूं कहिए सालों साल उठ रही है, लेकिन उस पर अभी तक की कुछ भी हुआ नहीं है कंक्रीट। लेकिन इस बार विश्व हिंदू परिषद ने साफ कर दिया है कि जब राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे देश में कई राज्यों में सरकार है, तो यही सही वक्त है लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लाने का। तो अब देखना यह है कि विश्व हिंदू परिषद की ये मांग कब पूरी होती है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बार कहा जा सकता है कि लव जिहाद को लेकर एक बार फिर काफी आवाजें बुलंद होने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। विश्व हिंदू परिषद ने तो वहीं इस मुद्दे पर वीएचपी नेता और बीजेपी प्रवक्ता का भी क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत पुरानी मांग है कि जिस तरीके से लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं को देखा जा रहा है और एक बहुत बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है। केरल की कोर्ट के द्वारा जब ये पहली बार लव जिहाद का मामला उठाया गया, तब से देश के सभी हिंदूवादी संगठन इसको बात कर रहे हैं कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में सरकार है, अब नहीं तो कब। तो अब इस देश की केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को चाहिए कि बहुत जल्द से जल्द एक कड़ा कानून इस पे लाए और जो लोग इस तरीके की साजिश को अंजाम दे रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो जाए। पिछले दिनों पूरे भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेकों घटनाएं सामने आई हैं जिसमें एक संप्रदाय विशेष के नवयुवकों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नवयुवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया गया, उनका धर्मांतरण कर उनके साथ विवाह किया गया और अंतिम परिणति के रूप में इन हिंदू नवयुवतियों की हत्या तक हुई। आप देखें पिछले दिनों मेरठ में मां बेटी की हत्या करके उनका शव उनके घर के ड्राइंग रूम में गाड़ दिया गया। लखीमपुर की घटना हो या कानपुर की अनेकों घटनाएं हो, पिछले दिनों लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक हिंदू महिला को धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाकर शादी की गई, बाद में उसकी परिणति यह हुई कि उसको आत्मदाह करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में राज्य न्यायिक आयोग द्वारा इस प्रकार के लव जिहाद के प्रति नया कानून बनाने के लिए सरकार को एक सिफारिश सौंपी गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार इस सिफारिश का परीक्षण करा रही है और उसके परीक्षणोपरांत उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष कानून बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। तो चलिए, सभी की बातों को आपने सुन लिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, इसी के साथ बड़ी बहस की आज की शुरुआत होगी कि आखिर लव जिहाद के जो बढ़ते मामले हैं उस पर जो कानून बनाने की बात विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कही गई है, इसके क्या मायने समझे जाएं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। भोलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्र प्रमुख हैं पूर्वी यूपी के विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोलेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। बीडी नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना हैं। बीडी नकवी जी आपका भी बहुत स्वागत। और कमर अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी आपका भी बहुत स्वागत है। भोलेंद्र जी, आज आपसे ही शुरुआत करते हैं। एक पत्र आप लोगों की तरफ से सौंपा गया है जिसमें आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर के दरअसल कानून बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, इसको कैसे देखा जाए और इसके क्या मायने हैं? देखिए, पत्र जो सौंपा गया है आप उससे स्पष्ट सारे घटनाक्रम का एक सूची भी सौंपी गई है। कहाँ घटनाएं हुई, कैसे कैसे घटनाएं हुई। वर्ष में 20,000 लगभग 20,000 ऐसी हिंदू लड़कियों को इसका शिकार बनाया जाता है और उनके साथ साथ क्या क्या यातनाएं होती है, क्या क्या उनके साथ धोखा होता है, किस प्रकार से उनको आत्महत्या करने के लिए या किस प्रकार से उनको यातनाएं देने के कैसे मजबूर किया जाता है, उसमें सारे विवरण रखते हुए वो सौंपा गया है। उसमें किसी प्रकार की कोई बात बनावटी हो, कोई प्रकार बिना तथ्य का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो खेल चल रहा है ये लंबे समय से चल रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है। इधर उसकी जो गति है, स्थिति है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं अभी घटी है, आप बलरामपुर को ले लीजिए, आप जो है आजमगढ़ को ले लीजिए, आप जो है कानपुर को ले लीजिए, आप पूरे प्रदेश अभी भदोही को ले लीजिए, आप हाथरस को ले लीजिए, सब जगह घटनाएं घट रही हैं। तो ये जो घटनाएं लगातार घट रही है, उस घटनाओं के पीछे जो फौरेब है, जालसाज है, जिस प्रकार की उनकी फंडिंग है, जिन जिन संस्थाओं के द्वारा उनकी फंडिंग हो रही है, जिस प्रकार से उनको जो है एक विशेष प्रकार का उनका एक फंडिंग है, जिस प्रकार की उनकी एक प्रशिक्षण है,
और ऐसे लोग लगे हुए हैं और यहाँ बड़ा ही घिनौना खेल है। और इस तरीके से आप जनसंख्या बढ़ाइए, आप जनसंख्या बढ़ाकर आप इस देश पर अपना हुकूमत कब्जा करना चाहते, हुकूमत करना चाहते, देश को कब्जा करना चाहते, देश में अपनी, लेकिन एक ये घिनौना खेल खेल कर नहीं, आप 4 बच्चे 4 शादी 40 बच्चे आप पैदा कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको कानून में वहाँ आपको अलग से व्यवस्था दी गई है। आप जो है आजादी के नाम पर जो जिस प्रकार से आपको एक धर्म की आजादी के नाम पर आप दूसरे धर्म का जो है दूसरे धर्म को जो है नाश करने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे धर्म के ऊपर आक्रमण करने के लिए यह व्यवस्था आपको नहीं दी गई है। आपको अपने धर्म की आजादी है, दूसरे धर्म को जो है अब मिटाने के लिए, दूसरे धर्म को अपमानित करने के लिए नहीं, आपको अभ्यर्थी की आजादी दी गई है। ये अभ्यर्थी की आजादी का मतलब देश विरोधी नारे लगाने के लिए नहीं है, देश विरोधी काम करने के लिए नहीं है, देश पर आप अपना हुकूमत करने के लिए, घिनौने खेल खेलने के लिए नहीं है। तो आज जो संविधान में जिस प्रकार से आपको आजादी मिली है, उस आजादी के पीछे जिस प्रकार का आपका घिनौना खेल इतना लंबे समय से चल रहा है और वह आज उजागर हो रहा है। और इस प्रकार से एक आक्रोश पूरे देश में आपके प्रति कैसा हुआ, अभी आप इस कोरोना काल में ही आपको ध्यान में आया होगा। उस कोरोना काल में किस प्रकार से आया आपका घिनौना खेल, किस प्रकार से आपका घिनौनी करतूत होती है, घिनौनी सोच होती है, वो सब कुछ ध्यान में आया। तो हमारे कहने मतलब है आप सब कुछ आजादी के नाम पर, आप अभ्यर्थी की आजादी के नाम पर, धर्म की आजादी के नाम पर, चलिए बोलेंगे। अब आपने बड़ी विस्तृत तौर पर इन सारी बातों का जिक्र कर दिया और चूंकि अब आप लोगों ने अपना जो पूरा एक मांग पत्र है वो भी सौंप दिया है, देखना यह है कि उस पर अब सरकार आगे क्या एक्शन लेती है या उसको कैसे वो देखती है। लेकिन बीडी नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना हैं। बीडी नकवी साहब आप सुन रहे हैं भोलेंद्र जी। मैं जज हूँ, आई एम रिटायर्ड जज। जी मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं जज रहा हूँ भाई, मुझे मौलाना क्यों कह रहे हैं आप? चलिए कुछ मुझे लगता है कि शायद कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत हुई है, लेकिन ठीक है। बीडी नकवी जी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें कही जा रही हैं, और क्या वाकई में इस तरीके के कानून की कोई आवश्यकता आपको समझ में आती है कि होनी चाहिए? नहीं, ऐसा है, देखिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का कानून इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, वो इजाजत देता है कोई भी बालिग लड़का या लड़की किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रंग का हो, आपस में शादी कर सकते हैं। बीएसपी का कोई और एजेंडा ही नहीं है नफरत के अलावा। आप ये बताइए मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मुल्क के नौजवान क्या कर रहे हैं, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, कहीं कुछ उस पर बोलती है क्या? हमने देखा कि बलरामपुर में क्या हुआ लड़की के साथ, हमने देखा पर एक लड़की बेचारी और औरतें 1500-2000 रुपए बिकती हैं। इस मुल्क का ये हाल है। और ये बात कर रहे हैं लव जिहाद कुछ एजेंडा है नफरत फैलाने का हिंदुस्तान के अंदर। और मैं नहीं समझता कि इसकी किसी भी कानून की जरूरत हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अभ्यर्थी की आजादी है, उस आजादी के साथ कोई भी हम भोलेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाएं। भोलेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाएं। भोलेंद्र जी थोड़ा सा शांत हो जाएं। भोलेंद्र जी थोड़ा सा शांत हो जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं। कमर अली जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो एक मांग पत्र सौंपा गया है, इसके क्या मायने समझे जाएं? और बीडी नकवी जी जो कि रिटायर्ड जज हमारे साथ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके के कानून की कोई आवश्यकता है नहीं, लोग अगर आपस में प्रेम कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके के कानून की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए जो हो रहा है प्रदेश के अंदर उससे ध्यान हट जाए, इसलिए सब सोची समझी साजिश है। कमर अली जी, देखिए ये चीज ऐसा है कि शादी ब्याह जो है जिंदगी भर का साथ होता है। जब हम शादी करते हैं किसी भी मजहब जिंदगी भर का साथ होता है। और कोई भी शख्स अगर अपना मजहब छुपाता है, कोई भी शख्स मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर अपना मजहब छुपाता है तो उसकी शादी हुई ही नहीं। मजहब छुपा के किसी से भी शादी करना, मजहब छुपा के किसी से दोस्ती करना,
आयुष जी। तो ये तो कोई धर्म में है ही नहीं कि किसी भी धर्म में हो ये चीज। ये तो फिर ना दोस्ती हुई ना फिर शादी हुई। आप पवित्र जो शादी का रिश्ता है उसमें जिंदगी भर एक दूसरे का साथ लोग देते हैं, और जाति धर्म उनको खुद ही बताना चाहिए। अगर ये नहीं बताते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल करना चाहिए। अगर जाति धर्म नहीं बता रहे हैं इस तरह का, अगर वो किसी गलत कर रहे हैं तो वो परिवार के साथ भी गलत कर रहे हैं, जिसको अपनी शादी में शरीक कर रहे हैं, जिसके साथ रहने हैं जिंदगी भर, उसको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए इन सब चीजों के लिए देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है आयुष जी। जो इस तरह के कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। शादी बहुत पवित्र रिश्ता है, उसको इस तरह से मत लीजिए कि इस तरह से लीजिए। इस तरह से लेना देखिए गलत है। फिर कानून को अपना काम करेगा, बिल्कुल कानून अपना काम करेगा, क्यों नहीं कानून काम करेगा। बीडी नकवी साहब की मैंने पूर्व जज है, वो खुद इस बारे में जानते हैं। लेकिन और तरफ जाना, और के विषय पे बात करना, फिर हम लोग और विषय पे बात कर लेंगे, सारी चीजों पर बात कर लेंगे। लेकिन जब इस तरह से कोई बातचीत होती है तो लोग अपनी राय रखते हैं, राय के साथ सुझाव देते हैं। नहीं कमर अली जी, देखिए मुद्दे, हर जो भी मुद्दे हैं सबको एड्रेस करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था भी नहीं एड्रेस हो और ये भी मुद्दे ना हो, इसलिए हर विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए आज ये चर्चा लेकर हम लोग बैठे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए। लेकिन कमर अली जी, मुझे ये बताइए कि भोलेंद्र जी या फिर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो बात कही जा रही है, जिस षड्यंत्र का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि षड्यंत्र के तहत हो रहा है, या कुछ वो लोग जिनकी मानसिकता ऐसी है वो लोग इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और उसका खामियाजा एक पूरे वर्ग विशेष को भुगतना पड़ रहा है? कमर अली जी, चले कमर अली जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं बीडी नकवी जी का एक बार फिर से रुख कर लेता हूं। बीडी नकवी जी, देखिए बहुत सारे केसेस आपके समय में भी इस तरीके के आए होंगे जिसको आपने भी जिनकी हियरिंग की होगी, लेकिन अगर कोई प्रेम के संबंध के बीच में अगर अपनी असल पहचान को छुपाए तो फिर तो वो मौका दे रहा है इस बात का कि इस बात की तस्दीक हो जाए कि षड्यंत्र तो है भाई, असल पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है? नकवी जी जी देखिए, ऐसा है कि मैं किसी इंडिविजुअल को डिपेंड नहीं करता। अगर कोई पहचान छुपाता है तो गलत करता है। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, मेरी फैमिली में मेरे दोस्तों के बच्चों ने शादी की है। एक पंडित लड़की थी बेचारी, वो वहाँ पर हम लोग बारात लेके गए, भोपाल में इंटर कम्युनिटी मैरिज हुई। मैं पंचकुला में लेके गया अपने सगे खालाजाद भाई बेटे, जो भाई है मेरा खालाजाद भाई, उसकी बारात लेके गया, वो शादी हुई। और 2-3 शादी मैंने, और ज्यादा असल में हो ये रहा है जो नया कॉर्पोरेट कल्चर है और नया जो समाज हमारा बन रहा है, उसमें बच्चे अपने साथ साथ नौकरी करते हैं और आपस में पसंद शादी करते हैं। ये क्लास, और ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़े से लोअर मिडिल क्लास में, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ मोहल्ला गांव की लाइफ है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब आप देखिए ना, बड़े लेवल पे शादी हम देखते हैं। अरे आप ये पढ़े लिखे लोग ही साजिश करते हैं जी, आप जग रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ही साजिश करता होते हैं, जवान लोग साजिश नहीं करते हैं। साजिश करने वाले जो लोग होते हैं वो शातिर होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जवान लोग नहीं करते हैं। गुलामी कहा जा रही है, मुल्क का क्या हाल है? भोलेंद्र जी देखिए एक एक करके सब बोलेंगे, एक एक करके भाई। देखिए भोलेंद्र जी देखिए भाई, देखिए बीडी नकवी जी के पास मैं आपके ही पास आऊंगा, आप आराम से उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा एक तो वैसे ऑडियो की थोड़ी सी तकनीकी कुछ समस्या है, मुझे लग रहा है सबकी स्पष्ट नहीं आ रही, इसलिए एक एक करके सब बोले, बात लोग अपनी अच्छी तरीके से रख सकें, कोई चर्चा हो, उसका हल निकले। बीडी नकवी जी अपनी बात कंप्लीट करें। भोलेंद्र जी मैं आ रहा हूं, आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। नकवी जी मैं सवाल भी एक ऐड कर देता हूं, अपनी बात आप कंप्लीट करिएगा। नकवी जी मुझे ये बताइए, चूंकि आपने एग्जांपल दिया, आप लोगों ने जिस शादी का एग्जांपल दे रहे हैं उसमें आप भी गए, आप भी शरीक हुए, लेकिन वहां पर किसी ने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाया, इसलिए उस प्यार को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने लग जाएं तो फिर जो षड्यंत्र की बात विश्व हिंदू परिषद कह रहा है उसको और बल मिलता है। नकवी जी देखिए, ऐसा है कि ये बात FIR में लिखाई जाती है, ये इल्जाम लगाए जाते हैं। अब FIR में क्या क्या लिखाया जाता है ये सब जानते हैं, और क्या क्या सिर्फ अपनी चीजों को छुपाने के लिए। भाई एक बच्ची एक लड़का आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, वो शादी कर लेते हैं। अब आप कुछ भी इल्जाम लगाते रहिए, हो सकता है इंडिविजुअल एक केस में हो सकता है, कहीं कहीं हो सकता है। मैं नहीं इसको बात को मैं नहीं निगेटिव करूंगा कि हर बात को मैं कह दूं। मैं ये कह रहा हूँ समाज के अंदर हमारा मिक्सिंग जो हो रहा है, वो हिंदू मुसलमान
अपने सिख ईसाई या हर बिरादरी हर जात के इंटरकास्ट मैरिज में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या दलित बच्ची अगर शादी कर ले हाई कास्ट से तो वहां उसको मर्डर कर देते हैं। आप देखिए ना, प्रॉब्लम तो खाली हम क्रिमिनल उस पर एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप ये देखिए जो हमारे जाट भाइयों के इलाके हैं वहां पर क्या हाल करते हैं। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो जाए, आप हमें बेटर विजन लेना होगा। हम किसी वर्ग विशेष को डिफेंड नहीं कर रहे बैठे, हम समाज की प्रॉब्लम को टैकल करने बैठे। और उसके लिए पुलिस है, आइडेंटिटी अगर छुपाई है, एविडेंस होगी, उसमें उसकी सजा होगी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट पे। मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बीएसपी की बात है कि सब ट्रांसपेरेंसी हो रही है, मुझे आज तक ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं, उनको नजर आती होगी। उनको भाई उनकी सोच है और उनको कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी कौन देगा? नहीं नकवी जी देखिए भाई, ये तो यही तो समाज है ना। समाज में तरह तरह की सोच हो सकती है, इसलिए लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की भाई स्वतंत्रता है, लोग अपनी बात को कहते हैं। भोलेंद्र जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा जवाब दे दें। ठीक है, देखिए ऐसा है, नकवी जी जो बोल रहे हैं मैं उनसे वो एक मैं जज रहा हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ। नकवी जी जैसे आपके तर्क हैं वैसे उनके भी तर्क हैं भाई। देखिए उनको सुनना तो पड़ेगा ही, सुनना तो पड़ेगा ही समाज के अंदर। वो उनके तर्क हैं, अब उसको आप साबित करिए कि वो गलत है, उसको साबित करना होगा कि वो गलत है, उसको साबित करना होगा कि गलत है। जो तर्क आपने रखे वैसे ही तर्क वो भी गढ़ेंगे। आज वो पढ़े लिखे हैं, भोलेंद्र जी जज है और अपने मौलवी कहने पर उनको जो है बेइज्जती महसूस हो रही है। ये भाषा उनकी मौलवी जैसी है। आप कल्पना करिए पूरे प्रदेश में, हर प्रदेशों में जितने कोर्ट मैरिज हुए हैं, आप एक वर्ष का जो है रिकॉर्ड निकाल लीजिए। एक वर्ष का रिकॉर्ड निकालने के बाद कितने उसमें फ्रॉड हुए हैं, कितने जो है उस तरीके से सहमति से हुआ है, ये दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। आज हर प्रदेशों में जितने लव जिहाद के कोर्ट मैरिज हुए हैं, उस कोर्ट मैरिज को केवल सूचीबद्ध निकाल लीजिए आप, सबके सब दूध के दूध पानी पानी अलग हो जाएंगे। कितने पहचान छुपाए हैं, कितने नाम बदले हैं, कितने वो तिलक और कलावा पहनकर कलावा किए हैं, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आज हिंदू समाज कभी भी दूसरे समाज को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर मुस्लिम समाज की लड़की आती है तो हिंदू समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और आप तो योजनाबद्ध ढंग से इसको निपटाने में लगे हैं। तो ठीक है, ये जो सच्चाई है पहले उसको सच्चाई करिए। हम किसी समाज को मिटाने के लिए काम नहीं करते, हम किसी धर्म को मिटाने के लिए काम नहीं करते, हम किसी देश के विरुद्ध कोई सोच हमारी नहीं होती है। लेकिन आज इस भारत के विरुद्ध, हिंदू समाज के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध कितने प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं। आप उसी से कल्पना करिए, आज कहीं किसी धर्म के धार्मिक जुलूसों के ऊपर हिंदू आक्रमण नहीं करता है, हिंदू कभी हमला नहीं करता है, किसी समाज को खत्म करने का कभी हिंदू कभी कल्पना नहीं करता है, और नबी कभी कोई साजिश करता है, कोई भी प्रयास करता है। लेकिन आज वर्तमान में आप देखेंगे, चाहे हिंदू समाज के विरुद्ध, चाहे हिंदू धर्म के विरुद्ध जितने भी आतंकवाद हैं, जितने भी धार्मिक हमले हैं, जितने भी समाज विरुद्ध जो जितनी घटनाएं हैं, वह एक निश्चित समाज के द्वारा चल रही है, पूरे देश में चल रही है। वह केवल केरल नहीं, केरल से लेकर बंगाल से लेकर आसाम से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कोई देश का, उत्तर प्रदेश से कोई चीज बचा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको आप पहले स्वीकार करिए, इस चीज को स्वीकार करिए कि हिंदू समाज अन्यायी नहीं है, हिंदू समाज अत्याचारी नहीं है, हिंदू समाज व्यभिचारी नहीं है। आप कल्पना करिए, बलात्कार शब्द हिंदू। ठीक है भोलेंद्र जी, देखिए हर समाज के अंदर दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है, लेकिन किसी एक पक्ष को जानते हुए या एक पक्ष को ही सामने रखते हुए पूरे समाज को बुरा ठहराना, मुझे लगता है ये भी तर्क संगत नहीं है भोलेंद्र जी। ठीक है भोलेंद्र जी, देखिए ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की सोच नहीं हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोलेंद्र जी ठीक है, देखिए भोलेंद्र जी मैंने आपको समय दे दिया, आपने अपनी बात रख ली। भोलेंद्र जी मैंने आपको समय दिया, आपने अपनी बात रख ली। अब संजय जी का रुख करूंगा मैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजय जी मुझे ये बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते लव जिहाद जैसी जो अब इसको लेकर के जो एक मांग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई है, ये कह रहे हैं कि कानून होना चाहिए। कुछ लोग इसको बैठ करके यहां पर ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक विषय है, लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और उस पर तर्क यह है कि ये षड्यंत्र के तहत पूर्ण सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कि आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल इशू है, या आपको लगता है कि एक सोशल इशू है, समाज के अंदर है ये चीज और इसके लिए कानून की आवश्यकता है इस देश के अंदर? संजय जी। आयुषी बहुत देर में मेरा नंबर आया, तो कहिएगा 2 बार मेरी बात सुन लीजिएगा पूरी जी। भारत वो देश है जहाँ पे हमारा काम देवता है,
हम प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर का प्रेम जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। तो लव और लव के संग जिहाद कैसे हो सकता है? प्यार के तो सिर्फ प्यार हो सकता है, प्यार के संग जिहाद कैसे हो सकता है? लेकिन प्यार में क्या क्या होता है ये मैं आपको आज की नहीं, आज से 41 साल पहले की घटना बता रहा हूं, और कम से कम शांति से सुनिएगा सब लोग। 41 साल पहले एक हिंदू व्यक्ति था, वो एक शादी करना चाहता था, एक महिला से प्रेम हो चुका था, लेकिन शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके। अब हिंदू धर्म दूसरी शादी की मान्यता नहीं देता है। अब वो क्या करता, तो उसने क्या किया, उसने अपना नाम बदला, अपना नाम दिलावर खान रखा, और फिर जो लड़की थी उसका नाम बदला और उसका नाम आयशा खान रखा। अब चूंकि वो दिलावर खान हो गए थे, दूसरी शादी की इजाजत देता है समाज, तो दिलावर खान ने आयशा से शादी कर ली। अब माननीय भोलेन जी बैठे हैं, पूर्वी यूपी के बीएचपी प्रमुख हैं, आपको पता है वो आयशा खान कौन है? वो आयशा खान आपकी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनके शादी की थी। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्यार को, शादी को एक जिहाद में बदलना चाह रहे हैं। अरे कुछ घटनाएं हो सकती हैं, ये अपराधी हैं। अगर कोई आदमी इंटेंशनली अपना नाम बदलता है, धर्म बदलता है, शादी करता है, तो ये अपराध है। लेकिन अगर मुसलमान हिंदू से करे, हिंदू मुसलमान से करे, हिंदू ईसाई से करे, ईसाई हिंदू से करे, समस्या क्या है? ये देश सबका है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है। जो अपना नाम बदल के मुसलमान हो गया वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। तो आप इस मुल्क में, इस देश में आप प्यार को भी जिहाद बना देंगे, आप जिंदगी को भी जिहाद बना देंगे। अरे महाराज, प्यार को प्यार रहने दीजिए, प्यार को जिहाद में बदलने दीजिए। प्यार ईश्वर की देन है, प्यार परंपरागत प्यार ही प्यार है। समाज में प्यार को बढ़ने दीजिए, हमारे आपके बीच में प्यार को बढ़ने दीजिए। नफरत ने बर्बाद कर दिया है देश को, नफरत ने जहर में बदल दिया है देश को। नफरत खत्म करिए। अगर अपराधी है, नाम बदल के शादी कर रहे हैं, अपराधी को अपराधी की तरह करिए। लेकिन आप लोग कुछ जिहाद बदल दे रहे हैं, कुछ घटनाओं को आप राजनीतिक थ्रू दे रहे हैं, खत्म करिए। अब इस देश में जगह नहीं है। अब पहले अगर आपको बुरा लग रहा है तो अपनी सांसद जी को समझाइए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से पूछिए कि वो क्यों मुसलमान बनी थी शादी के लिए। आपकी पार्टी की सांसद है, आपकी पार्टी की स्टार प्रचारक है, हर राज्य में स्टार प्रचारक है। चलिए संजय जी, मुझे लगता है पॉलिटिकल है। कमर अली जी बात करते हैं, सही समझते हैं। चलिए कमर अली जी को भी वक्त देते हैं। संजय जी बोलेंगे, थोड़ा सा शांत हो जाए। कमर अली जी का भी मैं एक पॉइंट में कमर अली जी का भी जानना चाहता हूँ। कमर अली जी, क्या आप मानते हैं कि वाकई में ये एक षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है, उसके तहत इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए कानून की जरूरत है? या आप इसको मानते हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं समाज के अंदर जो ऐसा काम करते हैं, कानून की आवश्यकता नहीं है? विश्व हिंदू परिषद जो बात कर रहा है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या, या भारतीय जनता पार्टी रखती है उससे इत्तेफाक? 2-4 लोगों के वजह से, कुछ प्रतिशत लोगों के किसी भी कौम को नहीं कहा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफा कहा है, सबका साथ सबका विकास। हम पूरी किसी भी धर्म के लोगों को, कुछ लोग अगर गलत होते हैं तो सबको गलत नहीं कहा जा सकता है। मैंने एक बात कही कि शादी क्योंकि पवित्र रिश्ता है, धर्म छुपा के शादी नहीं करना चाहिए, न दोस्ती करना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए कानून बना है, कानून अपना काम कर रहा है और 20-20 दिन में अदालतों ने फैसला दिया है। रही कानून व्यवस्था की बात, तो मैं आपको बता दूं, पिछली सरकारों में आपने ये देखा, चाहे पूरब से लेकर पश्चिम तक जातीय दंगे होते थे, हिंदू मुसलमान दंगे होते थे, गैंगवार होता था। यूजी हमारी सरकार में क्या इस तरह का एक भी वारदात हुई है? क्या हमारी क्या सरकार ने क्या एक भी तरह जाति दंगे होने दिए? नहीं होने दिए, क्योंकि हम हर जाति हर धर्म की हम इज्जत करते हैं, हम सबको बराबर का सम्मान देते हैं। हमने सम्मान देना सीखा है, हमने सुरक्षा करना लोगों को सीखा है। पिछली सरकारों की तुलना अगर आप करेंगे तो हमारे यहाँ अपराध बहुत कम, छूट नहीं दिया है, कितने हैं हमारे यहाँ अपराध हमारी सरकार ने छूट नहीं दिया है। उसको सुरक्षा देना हमारा काम है, हमारी सरकार सबको सुरक्षा दे रही है। पहली बात तो हमारी सरकार चाहेगी अपराध होना, यदि अपराध नहीं हो जाता है तो। भोलेन जी भाई देखिए, सरकार की बात सुन लीजिए थोड़ा। भोलेन जी देखिए, अब आपने मांग पत्र सौंपा है, भोलेन जी आपने मांग पत्र सौंपा है, तो सुनिए सत्ता पक्ष क्या कह रहा है उसके ऊपर, क्योंकि यही परसेप्शन बनेगा और इसी के आधार पर आगे होंगी कार्रवाई। इसलिए सुनिए क्या कह रहे हैं कमर अली। 975 लोगों को लगभग अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है, 145 लोगों को कम से कम जेल भेजा है। कमर अली जी, लेकिन मुझे बताइए भाई, क्या कानून की जरूरत है क्या? और लव जिहाद जैसी कोई चीज अगर है, एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या उसके लिए कानून की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर बात कही है और आज भी जो हैगा, कुछ चीजें अगर गलत हो रही हैं, अगर सुधार की आवश्यकता होती है तो बिल्कुल सुधार किया जाएगा। और देखिए, कानून
कानून को किसी भी अपने हाथ में किसी को भी लेने का हक नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार बराबर सबको कानून के, क्योंकि कानून का आप पालन करिए, और हमारी सरकार बराबर सबको सुरक्षा देने का वादा करती है। और कहीं ऐसी कोई घटना, पहली बात तो हमारी सरकार कहती है कोई ऐसी घटना होना, यदि एनी टाइम कोई घटना हो जाती है तो अगर किसी बच्ची के साथ हो गई है या किसी परिवार के साथ हो गई है तो हम उसमें नहीं। कमर अली जी देखिए, ये सवाल मैं आपसे इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो आपको मांग सौंपी गई है उसमें बाकायदा उन्होंने डाटा दिया है, उन्होंने एक पूरा लिस्ट दिया जिसमें उन्होंने पूरा औसत भी बताया है कि पूरे साल भर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 20,000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं, प्रकरण। तो अगर वो ये डाटा दे रहे हैं, वो ये फिगर दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की चीजों को लेकर के आप लोगों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है? अगर गलत कुछ हो रहा है तो उसको सही तो करना ही होगा समाज के अंदर भी। बेशक मैंने अपने पहले बयान में मैंने चीज कही है, मैंने अपने बयान में चीज पहले ही कही है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, एक बात को समझिए, तरह कोई कार्य करना है कानून जो है उसके लिए बना है, कानून बाखूबी अपना काम कर रहा है। जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उसमें कानून ने अपना काम किया है। अभी आपने एक लड़के को दिखाया, उसकी बहन को दिखाया, दोनों अधिकारियों ने उनको जेल भेज दिया है क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छुपाया था। इस बात पे गौर करिए आयुष जी, कहाँ से हमारी सरकार भेदभाव कर रही है? हमारी सरकार कानून अपना काम कर रहा है। आप धर्म छुपाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपको धर्म नहीं छुपाना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग आपस में शादी करते हैं, उसके लिए कोर्ट मैरिज एक सरकार की व्यवस्था है, पुलिस इंक्वायरी होती है एक तरीके से। कोर्ट मैरिज का जो एक तरीका है वो अलग है, क्योंकि जाति इंक्वायरी। बिल्कुल, असल मसला यही है कि कोई आइडेंटिटी ना छुपाए, कोई धोखा ना दे, बस मेन चीज ये है, फोकस ये होना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी है कानून। भोलेंद्र जी, अलग से कानून की क्या जरूरत है? अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसके लिए तो कानून मौजूद है। बिल्कुल, कानून जेल भेजा। तो लव जिहाद के लिए स्पेसिफिक कानून एक अलग से होना चाहिए कि ये षड्यंत्र है, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, हिंदू धर्म को खतरा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है? भोलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने हमारा तो पहले मैं हमेशा के कहता पहले से हमारी मांग है कि सबके लिए कानून होना चाहिए, कानून अपना काम करेगा, कानून होना चाहिए। ठीक है, अब भोलेंद्र जी को सुनते हैं। नकवी जी, मैं आऊंगा आपके पास। भोलेंद्र जी, अलग से कानून की क्या जरूरत जब कानून है ऑलरेडी? हाँ, तो अब वही मैं बता रहा हूँ ना आयुष जी, मेरे कहने मतलब अलग से कानून की आवश्यकता इसलिए है सबके लिए एक कानून हो, उनके लिए अलग कानून है। वो जो है अपने इस्लाम के अनुसार जो है उनके कानून चलेगा और हमारा संविधान के अनुसार चलेगा, उनका जो है कुरान के अनुसार चलेगा और हमारा संविधान के अनुसार चलेगा। ये कैसे हो सकता है कानून? एक सबके लिए कानून एक होना चाहिए। हम तो चाहते हैं किसी कोई भोलेंद्र जी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं भाई। अगर किसी ने धोखाधड़ी की, भोलेंद्र जी, किसी ने धोखाधड़ी अगर की तो उसके लिए कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो मामले सामने आए उसमें कार्रवाई हो रही है, उसमें तो कार्रवाई हो रही है। आज कानून इसमें उनका अलग कानून कहाँ है? फायदा उठा रहे हैं। उनका क्या अलग कानून है? व्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है? देश विरोधी नारे लगाएंगे। अब व्यक्ति की आजादी के मतलब वो देश भारत के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोल सकते हैं क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं क्या? अलग से नहीं देश विरोधी भाषा बोल सकते हैं क्या? वो ये व्यक्ति की आजादी है। चलिए नकवी जी, चलिए ठीक है, एक कमेंट नकवी जी का लूंगा, जोड़ देना बेहतर होगा। एक कमेंट नकवी जी का लूंगा मैं। नकवी जी, इस प्रकार का जो कानून है उस कानून की जो नकवी जी भाई, छुपा करके अगर कोई चीज की जा रही है तो उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कानून, लेकिन जो षड्यंत्र का बार बार इशारा हो रहा है, और आप तो चूंकि इस्लाम के भी जानकार हैं, साथ के साथ आप पूर्व जस्टिस भी हैं, इस्लाम के भी जानकार हैं, ये कौन भर देता है कानून? ये कौन कानून में भर देता है? नकवी जी, ये कौन लोग हैं जो मिसगाइड कर देते हैं इसे? जी मैं बोलूं? जी जी, देखिए, ऐसा है कि हमारे समाज के अंदर जो अलग अलग तबके हैं और जो कानून है उसका निफाज हर तबके पर नहीं हो पाता। बहुत ही अच्छी मिसाल दी संजय शर्मा जी ने कि अगर धर्मेंद्र शादी कर लें मुसलमान बनकर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, बाइक बट कर लें तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, और जो हिंदुस्तान में हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी है, शाहनवाज जी और बहुत से लोग हैं, तो वो सब शादी कर ले तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है गरीब आदमी जो बेचारा मजदूर है, गरीब है, तो सारे कानून उसको पीछे पड़ जाते हैं। और देखिए, जहाँ बात हो रही है लव और जिहाद की, जहाँ लव होगा, जहाँ मोहब्बत होगी, वहाँ जिहाद होगा। जिहाद कहते हैं स्ट्रगल को। तो हमारा समाज जो है वो मोहब्बत का दुश्मन है। मैं देखता था कि भाई अगर बेचारा गरीब आदमी किसी से मोहब्बत कर ले, तो मालदार फैमिली की लड़की अगर किसी गरीब आदमी से, मजदूर से मोहब्बत कर ले, तो कोई भी वर्ग हो वो उसमें मुखालफत होगी और उसमें रेजिस्टेंस होता है।
हमारे समाज का एक जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग सोच है, तो वो जो टकराव है वो ज्यादा बड़ी वजह है। अब आप बहुत हिंदू परिषद को बड़ी फिक्र है कि साहब बड़ी लड़कियां शादी कर रही है। अरे भाई, कानून के अंदर जो एक तरीका है हमारे समाज का, जो पुराना हमारा प्राचीन समाज है, उससे लोग अभी हटे नहीं है। लड़की को, औरत को वो स्थान देना नहीं चाहता हमारा समाज जिसकी वो हकदार है, इसलिए वो रिवोल्ट करती है। जब फैमिली के अंदर जुल्म होता है, चाहे वो हिंदू फैमिली हो मुस्लिम फैमिली, उसकी बच्चियां रिवोल्ट करती है और शादी कर लेती है अपनी मर्जी से। तो उसमें लगता है समाज को अरे साहब लड़की ने जो है वो बड़ा गलत एक्ट किया, उसे कहीं मार देते हैं, कहीं उसको जुल्म करते हैं, यातनाएं देते हैं। तो एक विकसित समाज है हमारा। समाज अभी इवॉल्व नहीं हुआ है, इवोल्यूशन की प्रोसेस में है। हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि भाई जो बच्चा प्रेम करता है, बच्ची प्रेम करती है। लेकिन नकवी जी देखिए, समाज के अंदर, हर समाज के अंदर दो तरीके के पहलू होते हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, लेकिन वो पहलू या वो पक्ष जो कि नेगेटिव बातों को ज्यादा फैलाता है या उसको प्रमोट करता है, या फिर ये जो कुछ केसेस आइडेंटिफाई होते हैं इसमें कनेक्शन भी निकल कर सामने आते हैं, तो ये वो कौन लोग हैं जो लोगों को ऐसे बरगला देते हैं या उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं? ये कैसे हो जाता है और इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या स्पेसिफिक कानून बना देना चाहिए या इनको किसी तरीके से रास्ते पर लाया जा सकता है? क्योंकि कहीं चिंगारी होती है तभी आग लगती है, तो कुछ तो हो रहा है, इसलिए उस पर आराम से राजनीति भी हो रही है। यही करने जा रहे हैं आप, यही करना चाहे कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कर दीजिए। ऐसा दलित से शादी ना करे, कोई ब्राह्मण, कोई जो है बैकवर्ड से शादी ना करे, ये भी बना दीजिए भाई, ऐसा बना दीजिए। हिंदुस्तान में क्या है, तमिल जो है वो नॉर्थ इंडियन में शादी न करे, केरलाइट जो है वो तमिल से शादी न करे, बना दीजिए कानून, क्या बात है। वो अलग अलग मुल्क है, ये देश बहुत से मुल्कों से बना है, बहुत से देश है इस देश के अंदर। हमारी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है। गौतम बुद्ध और गुरु नानक जैसे लोग थिंकर है। हमें इंसानियत में सोचना होगा, हमें छोटी छोटी बातों में नहीं सोचना होगा। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, एक तरफ हम विश्व गुरु बनना चाहते, हम दुनिया को लीड करना चाहते, दूसरी तरफ हम विकृतिक बातें करते। अरे ठीक है भाई, जो बरगलाएगा, जो धर्म बदलेगा, इस तरह से धोखा देगा, उसके लिए सजा है, कानून है, उसको सजा होगी, क्या बात है। संजय जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि ये 100% पूरी तरीके से हम मान के चलें कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या एक तरीके का पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, या आपको लगता है कि समाज के अंदर है ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है और इसके लिए स्पेसिफिक कानून होना जरूरी है? संजय जी, मुतमईन हूँ कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, थोड़ा माहौल बन जाता है, थोड़ा चुनाव के टाइम में ऐसे मुद्दे उठाने से जन भावनाएं बढ़ जाती है। कानून अपना काम करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई अगर अपना किसी ने धर्म छुपाया है, जाति छुपाया है। नकवी जी संजय जी को बोलिए। नकवी जी, मैंने संजय जी से सवाल पूछा। नकवी जी, संजय जी नकवी जी ने तमाम भाजपा के संजय जी को बोलने से लेकर तक सबने प्रेम किया। शाहरुख खान ने प्रेम किया हिंदू लड़की से। इसमें धर्म कहाँ से, प्यार के बीच में जिहाद कहाँ से आ जाता है? आप अगर कोई कानून का अपराध का आईपीसी में है, बीच में जिहाद फायदा पड़ जाती है, बड़ी बातें की जाती है। अब वो जो है ऐसी बातें करने से पॉलिटिकल गेन मिलता है, आपको थोड़ा समाज को भड़काने का मौका मिलता है और वो चुनाव में काम आ जाता है। लेकिन प्यार जिहाद नहीं है, प्यार सिर्फ प्यार है। और अब नहीं तो बाद में इनको समझना पड़ेगा कि प्यार की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। प्यार को प्यार रहने दो, कोई नाम ना दो। बहुत प्यारा गाना है, भोलेंद्र जी थोड़ा सुनिए गाने को, एंजॉय करिए जिंदगी को, दिमाग में बसी इस नफरत को खत्म करिए। गाना सुनिए, प्यार को प्यार रहने दो, ना कोई उम्र की सीमा हो, ना जाति का, धर्म का और बंधन। कहाँ करेंगे इतनी नफरत को दिमाग में भर के? जहर मरेंगे, जहर बोलेंगे, समाज को जहर नहीं चाहिए, थोड़ा प्यार बांटिए, प्यार की ज्यादा। चलिए थोड़ा भोलेंद्र जी से ही समझ लेते हैं। संजय जी, लगता है भोलेंद्र जी से ही समझा जाए ये षड्यंत्र कैसे है, इस षड्यंत्र इनको क्यों लगा, क्यों नजर आ रहा है कि ये षड्यंत्र है? थोड़ा भोलेंद्र जी से समझते हैं। भोलेंद्र जी, देश में भोलेंद्र जी, ये षड्यंत्र क्यों नजर आ रहा है? कहिए, हिंदू मुसलमान शादी करे, मुसलमान हिंदू से शादी करे, क्या फर्क है? भोलेंद्र जी, ये षड्यंत्र क्यों नजर आ रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि ये षड्यंत्र है? एक तरीके समाज में अच्छा माहौल बनेगा। सब गलत को गलत कहना अच्छी बात है, जो गलत है उसके लिए ऑलरेडी कानून मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है।
क्योंकि पार्टी का आपको फायदा गलत मिलता तो है। हर जगह है, गलत तो ऐसा नहीं है ना कि कोई भी ऐसा कोई हाँ, एक बिल्कुल मैं तबका कह रहा हो हूं, जहाँ कानून गलतियां है। ना होती हैं। अगर कोई आपकी जाति धर्म कोई छुपा के गलत कर रहा है शादी तो उसके लिए करेगा, ठीक है। कानून पारित भोलेंद्र कर जी रहा तक मेरी आवाज लेकिन पहुंच रही है हर क्या? बार एक भोलेंद्र नया जी, कानून बनना चाहिए, भोलेंद्र कानून बनना जी, चाहिए। अरे भाई आपने कानून बनाया ना, भोलेंद्र जी क्या आप सुन पा रहे हैं? आपने तीन चलिए, बहुत बड़े भोलेंद्र जी कानून से मेरा बनाए ना, संपर्क भोले नहीं हो जी। पा रहा। कमर अली जी के तीन- पास में जाता हूं एक बार फिर तीन से। तलाक का कानून बनाया आपने। कमर अली जी देखिए भाई, दोनों पहलू हैं इसके। एक तो विश्व हिंदू परिषद जो बात कह रहा है, आप कह रहे हैं कि ठीक है आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपके संज्ञान में आप देखेंगे, लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि ये पॉलिटिकल ज्यादा है, षड्यंत्र से ज्यादा पॉलिटिकल एंगल है, इसका माइलेज लेने की कहीं कोशिश है, या आपको लगता है कि नहीं ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए? कमर अली जी, बिल्कुल समाधान होना चाहिए। जितनी भी अभी शादी बारात की बात करी गई, जितने भी नाम अभी लिए गए हैं, उन लोगों ने कोर्ट मैरिज करी और अपनी सही पहचान बताई है। उन लोगों ने इस बात को देखिए गौर करना पड़ेगा। ये उन लोगों ने जितनी भी अभी शादी बारात की, जो लोगों ने शब्द बोला, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख नहीं पा रहा है बराबर कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, लेकिन संजय शर्मा जी ने बात को कहा है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर अली जी, संजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ये बात कही। किसी ने भी अपनी पहचान नहीं छुपाई है, किसी ने किसी के परिवार को धोखा नहीं दिया। एक बात को आप समझिएगा, रजामंदी से लोग रह रहे, रजामंदी से पूरा जीवन अपना कायदे से गुजार रहे हैं। मथुरा की हर एक इंसान का बात समझिएगा, हर एक इंसान को शादी बारात करने का बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक करने। कोर्ट मैरिज उसका एक तरीका बना हुआ है। धोखा देने की बात हमारी पार्टी करती है, इस बात को आप समझिएगा। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप जीवन भर किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो आप धोखा क्यों देंगे? आयुष जी, जब आप धोखा देंगे उसके लिए कानून बना है। अभी गिरफ्तारियां हुई, आगे फिर गिरफ्तारियां होंगी, पिछली बार हो चुकी है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी सख्त हैं, कानून भी बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी सख्त हैं। नहीं, पिछला कानून तो है कमर अली जी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि षड्यंत्र है, 20,000 या 22,000 का एक आंकड़ा आपको दे रहा है, तो क्या आप अलग से कानून बनाने वाले हैं इसको लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है, वो बेहतर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि एक कैबिनेट होती है, बातचीत करेंगे, उसमें विचार विमर्श वो अवगत कराया जाएगा, आप लोगों के माध्यम से भी आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त तरीके से खड़े हुए और सख्त आदेश दिया और सख्त कार्रवाई हुई भी। उसकी नजीर आपने भी आज भी देखी, उससे पहले भी आप नजीर पेश करी गई है। तो मुझे लगता है कोई बयान ऐसा किसी को उत्तेजना में नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी, एक शख्स कोई गलती अगर करता, किसी भी धर्म जाति का करता है, तो पूरी जाति धर्म को हमारी पार्टी नहीं कहती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान शरीफ हो, तो कितनी अच्छी बात करते हैं। सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सबको सुरक्षा देते हैं। आप बताइए, कोई जातीय दंगे हमारे वक्त पे नहीं हुए, कोई धार्मिक देखा जाए कोई दंगे नहीं हुए, तो जरा आप सोचिए कि गैंगवार कोई नहीं हुआ। कमर अली जी विश्व हिंदू परिषद ये क्यों कह रहा है? कमर अली जी, विश्व हिंदू परिषद ये क्यों कह रहा है कि भाई ये षड्यंत्र है, हिंदू धर्म को खतरा हो रहा है, इससे पूरा सोचा समझा एक प्लान है जो कि इम्पोज किया जा रहा है, और फिर अलग से कानून बना दीजिए, एक मांग पत्र आपको सौंप दिया है, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे, आप लोग अवगत होंगे उससे, क्योंकि जो चीजें होती हैं, कुछ गोपनीय चीजें होती हैं, वो क्योंकि कैबिनेट से पहले बाहर नहीं आ सकती हैं, और उस चीज पर जो भी निर्णय होगा आप चलिए ठीक है, विचार विमर्श तो हो रहा है ना, मतलब विचार किया जा रहा है इसके ऊपर। भोलेंद्र जी, क्यों नजर आ रहा है षड्यंत्र है? विचार के साथ साथ कार्रवाई होगी, इस बात को समझिएगा। भोलेंद्र जी, जब कार्रवाई हो रही है, ऑलरेडी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जो कार्रवाई है उनके खिलाफ हो रही है, तो षड्यंत्र क्यों है और क्यों लग रहा है कि अलग से कानून होना चाहिए? भोलेंद्र जी देखिए आयुष जी, हमारा कहने का मतलब सीधा मतलब है, अभी जिस प्रकार से बता रहे हैं, मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार से मैंने अभी रिकॉर्ड दिया है, एक रिकॉर्ड आप पूरे देश के सभी प्रदेशों में, आप सारे कोर्टों से, आप कोर्ट मैरिज जितने हुए हैं उनकी सूची निकाल लीजिए, एक वर्षों का। हम कह रहे पूरे कई वर्षों का मत निकालिए, एक वर्ष की सूची निकाल लीजिए। उस सूची में कितने लोग कोर्ट मैरिज किए हैं, कितने हिंदू लड़कियां हैं और कितने हिंदू लड़के हैं, आप उसकी जब सूची निकालेंगे, दूध का दूध पानी पानी अलग हो जाए, उसकी थोड़ा जांच करा लीजिए। तो कितने पहचान छुपा किए, कितने लड़कियों को जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, कितने लड़कियों को गायब कर दिया गया, कितने लड़कियों को मार दिया गया, ये सब जांच हो जाए, सब दूध का दूध पानी अलग हो जाएगा। दूसरा विषय इन्होंने जो कहा है कि वैमनस्यता पैदा करना, लोगों के अंदर जो है वैमनस्यता पैदा करना, लोगों के अंदर जो है घृणा पैदा करना, तो वैमनस्यता पैदा करना, घृणा पैदा करना काम ये हिंदू धर्म में कहीं है नहीं। हिंदू धर्म कभी ये कहता नहीं है कि हम दूसरे को हम भाई कहते हैं, हम सर्वे पवन्तु सुखिनः कहते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं, और उनके किसी धर्म स्थान पर, हमारे किसी धर्म स्थान पर
वैमनस्यता नाम की चीज कहीं नहीं है। हम किसी धर्म के समाज के विरुद्ध हम कोई अभियान नहीं चलाते हैं, कोई हम उसमें भाषण नहीं देते हैं। हम किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी समाज के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध, किसी देश के भोलेन जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि भाई वो तो पूरी सोची समझी साजिश है। समझिए मेरे आज सारे भोलेन जी, अभी आप कह रहे हैं कि वो सोची समझी साजिश है और आप कह रहे हैं कि आप वैमनस्यता नहीं चाहते हैं। तो अगर कुछ लोग और मैं कहता हूं कि चलिए मैं मानता हूं भोलेंद्र जी, अगर मैं मान भी लूं, भोलेंद्र जी अगर मैं बात आपकी मान भी लूं, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें तथ्यात्मक कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, वो कोर्ट वाले आंकड़े जो आप मुझे बता रहे हैं। आप देखिए कितने शादियां हुई हैं, उसका आप रजिस्टर निकाल के देखिए, भाई वो आंकड़ा नहीं है मेरे पास। लेकिन भोलेंद्र जी, अगर मैं आपकी ये बात मान भी लेता हूं, मैं मानता हूं, अगर चलिए आपकी बात जो आपने कही उस बात को आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ा, मुझे बताइए कि अगर मान लिया उसमें कुछ परसेंटेज ज्यादा भी है, तब भी क्या एक पूरे वर्ग विशेष को आप ये कहेंगे कि वो षड्यंत्र के तहत ऐसा काम कर रहा है? तो वैमनस्यता फैलाने वाली बात हो गई। मैं कह रहा हूँ जांच करा लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ इसकी जांच करा लीजिए। अभी तक जितनी घटनाएं हुई है, हिंदू समाज कभी भी किसी भी आतंकवादी घटना कहीं किसी जिले किसी प्रदेश में हुई होगी, आतंकवाद का साजिश हिंदू धर्म की तरफ से नहीं, हिंदू समाज की तरफ से नहीं हुआ होगा। आतंक जो भी वहां पर घटनाएं हुई होंगी, सांप्रदायिक तनाव हुआ होगा या कोई भी दंगा हुआ होगा, उस दंगे की शुरुआत कभी हिंदू तरफ से नहीं हुआ होगा। आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पूरे देश का निकाल लीजिए। चलिए, ये रिकॉर्ड आपके पास हो सकता है, मैं फिर वही बात कहूंगा, ये आपकी सोच हो सकती है, पूरे हिंदुस्तान की ये सोच नहीं हो सकती है। ये आपकी सोच हो सकती है, कुछ लोगों की सोच हो सकती है, पूरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं सोच सकता है। संजय जी, ऐसी सोच का क्या किया जाएगा? और क्या यही वजह मानते हैं कि ऐसे कानून या फिर इस तरीके की बातों को और हवा दी जाती है? गलत हो रहा है, इसमें किसी को वो ऐतराज नहीं है, कानून है उसके लिए, लेकिन उस पर राजनीति भी। और फिर जो बात भोलेंद्र जी कह रहे हैं, कैसे देखेंगे इसको? उसको दंगाई बना दिया जाएगा और हिंदू मुस्लिम दंगा करके उसको जेल पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, संजय जी की बात को सुनेंगे। भोलेंद्र जी हो गया, संजय जी, आप ऐसी सोच का क्या करेंगे? कानून का पालन किया जा रहा है, तो पालन नहीं कर रहा हो। जो मुसलमान लड़का हिंदू लड़की की शादी करता है, सब क्या जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से करेगा, वो लोग शादी खराब हो रहा है। अगर कोई धर्म छुपा रहा है, जाति छुपा रहा है, खोज छुपा रहा है, तो अपराध। जैसे भैया ने कहा कि अगर आप अपना धर्म सेम शादी में, तो वो अपराध करेगा। लेकिन आप हर धर्म से दूसरे धर्म की शादी हो रही है, तो आप जिहाद, ये भी ठीक नहीं है ना। ये भी परंपरा खराब है। आप प्यार जैसे बंधन को, आप शादी जैसे बंधन को जिहाद कहते रहे हैं, आप शादी जैसे बंधन में, तो ये भी तो खराब। तो इस परंपरा को आगे बढ़ने मौका नहीं देना। प्यार कोई प्यार दोनों ये खराब हो रहा है। अभी संजय जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंचे। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपके पास आऊं, हालांकि समय थोड़ा कम है। बीडी नकवी जी, भोलेंद्र जी की बात का जवाब दें, और खासतौर से वो जो आंकड़े लेकर के बैठे हुए हैं, जिसकी ओर वो बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा जवाब देते चलें साथ में। मैं अपनी बहुत छोटी सी कविता से उनको जवाब दे देता हूँ। देश को दे दो ऐसी सीध, घर घर होली घर घर ईद। देखिए, देश के अंदर समरसता तब होगी जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्योहार मिलकर मनाएंगे। मेरा ऐसा कहना है। उस आर्ट को, समाज को मैंने कोशिश की, छोटी सी कविता। हिंदू को मत समझाइए। देश को दे दो ऐसी सीध, घर घर होली घर घर ईद। मजहब के झगड़े छोड़ो, यारों प्यारों के रिश्ते जोड़ो, रावण की शक्ति को तोड़ो, देश को जोड़ो। देश को दे दो ऐसी सीध, राम की लीला खूब मनाओ, प्रेम भाव के गीत सुनाओ, देश में होते हर रोज सुनाओ, अच्छे लीडर चुन के लाओ। देश को दे दो ऐसी सीध। अगला स्टैंडर्ड सुनिए भोले जी, आपका नाम भोले है, भोले, लेकिन भोले बनिए तो भैया मेरी अगला स्टैंडर्ड सुनिए। उसके समरसता पहले टीका है, उसके ग्रंथों में क्या घेरा, उसके संस्कार नया सवेरा जाएगा सब खाली डेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। देश को दे दो ऐसी सीध, जिसको समरसता कुछ डंडों में देश ही लूटे, फिर भी कुछ
हिंदू समाज को पढ़ाइए, जो आपका समाज है उसको पढ़ाइए। इस सच्चाई को मानिए। हिंदू समाज 30 करोड़ लोगों का मतदान करेंगे, आज मुस्लिम समाज को कभी नहीं दिखाई जाती है। उन्होंने आज कुछ लोग ऐसे नेता जैसे पहुंचकर वो समस्या दिखाने उसको समस्या नहीं देते हैं। समस्या दिखाने से समस्या नहीं होती है। समस्या आम समाज के साथ गले मिलते हैं। चलिए भोलेंद्र जी देखिए अनवरत कोई बात कहते रहने से ऐसा नहीं है कि उस बात का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा धैर्य रख करके सुना जाए और जवाब दिया जाए तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है। भोलेंद्र जी देखिए आप पूर्वी यूपी के प्रमुख हैं। देखिए थोड़ा सा धैर्य पूर्वक मुझे लगता है कि अगर बातों को सुनेंगे तो और बेहतर बता पाएंगे अगर सुनेंगे बेहतर, अगर अच्छे से सुनेंगे तो और बेहतर बता पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आपकी राय है और आप अपनी राय को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ठीक है फिलहाल मैंने आपको बहुत समय दे दिया, थोड़ा सा शांत हो जाए। एक कमेंट में कमर अली जी का भी ले लेता हूँ। कमर अली जी ठीक है, बहुत चर्चा होगा। बोलेंद्र जी देखिए आपने अपनी बात रख दी, आपने अपना मांग पत्र भी सौंप दिया है। अब आपने अपना मांग पत्र भी सौंप दिया है, आपकी जो बातें हैं उसके अंदर स्पष्ट लिखी हुई है। अब कमर अली जी को समय दे रहा हूं, ठीक है, हो गया। बोलेंद्र जी देखिए आपने बोल लिया, काफी बोल लिया, मुझे लग रहा है आपने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख लिया, लेकिन अब थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन ले, थोड़ा सुने। कमर अली जी, लव जिहाद ये एग्जिस्ट करता है कि आपको लगता है? कमर अली जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं फिर आपसे कहता हूँ, कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी धर्म छुपा के ऐसा काम करेगा उसके लिए कानून ने उनको जेल के पीछे भेजा, फिर भेजिए। और जहां तक कि नफरत की राजनीति की बात है, कांग्रेस ने हमेशा सबको बांट के रखा और नफरत की राजनीति करी, और नफरत की राजनीति कांग्रेस कर रही है। देखिए, एक कल्चर हुआ करता था दादी का, नानी का, फूफी का, चची का, वो कल्चर घरों से खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने उस कल्चर को खत्म किया। चचा का, बाबा का, मोहल्ले का, कॉलोनियों का, तो लोग पहले डरते थे कि चचा आ रहे हैं, हमारे बाप वालिद के दोस्त आ रहे हैं। ये कल्चर को जो खत्म किया, कांग्रेस ने वेस्टर्न कल्चर जो कांग्रेस लेके आई, उसने इस कल्चर को बर्बाद किया। हम आपको बताते हैं, उन्होंने जो वेस्ट का कल्चर था पश्चिमी देशों का, उसको लेके यहाँ आए कांग्रेस ने, और उसको बर्बाद करने का सिलसिला बाकायदा हमारे घरों में जिस तरह से हम रहते थे दादी नानी के साथ, फूफी के साथ, चच्ची के साथ, तो उससे लड़कियां भी कुछ सीखती थी, उससे लड़के भी कुछ सीखते थे। तो इस तरह से लोग नाम गलत करके उस तरह से शादियां देखिए नहीं करते थे, ना अपनी गारंटी लोग छुपाया करते थे। तो ये देखिए जो कल्चर कांग्रेस लेके आई, कांग्रेस ने हमारे देश को आतंकवाद, उसने एक बार कहा कि हिंदू मुसलमान आतंकवाद, तमाम चीजों को उन्होंने आतंकवाद का नाम रखा, मजहबों का नाम रखा। और कोई भी मजहब, मैं आपको बता, आतंकवाद नहीं सिखाता है, लेकिन कांग्रेस ने उसको रखा। सबको उन्होंने, कांग्रेस ने ये कहा कि अब ये पंजाब आतंकवाद हो गया, ये हिंदू आतंकवाद हो गया, क्या भाई लव जिहाद के लिए भी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देंगे? और अगर आप मानते ही एग्जिस्ट करता है तो भाई कानून ले आइए उसके लिए, इतना विचार करने की जरूरत क्या है? अगर सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है कमर अली जी, सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है, तो ये जो अब नया शुरू हुआ है लव जिहाद, अब इसको भी कांग्रेस पार्टी का ही आप ठहरा रहे हैं, तो फिर भाई कानून ले आइए, क्योंकि आप उनके हर चीज के लिए कानून लाए हैं। तो विचार विमर्श क्या हो रहा है? लाइए कानून और खत्म करिए लव जिहाद को, अगर आप मानते ही एग्जिस्ट कर रहा है। इस कल्चर में हमारी पैदाइश हुई, हमारे वालिद की हुई, चाहे बीडी नकवी साहब की हुई, जो लोग बैठे उनकी हुई। बात समझिएगा, उनको एक कल्चर मिला, उनको एक परिवार मिला। तो जो पश्चिमी, जब आप कल्चर लेके चले आएंगे तो लोग इसी तरह का बर्ताव करेंगे। जब इस तरह का बर्ताव करेंगे, कांग्रेस ने इस मुल्क को 65 साल राज करने के बाद सिर्फ लोगों को भड़काया, हिंदू से मुसलमान को लड़ाया, सिख से ईसाई को लड़ाया, उन्होंने जातीय। चलिए बहरहाल अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, सरकार कमर अली जी आपकी है और आपको ही सोचना है और आपको भी उस बात को अक्षरता दिखाना है करके कि भाई सबका साथ और सबका विकास कैसे होता है और सारे समाज को आप साथ के कैसे चलते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि लव जिहाद को लेकर के एक अलग तरीके की बहस इस समय छिड़ी हुई है, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसको रोकने के लिए तरीका दरअसल क्या होना चाहिए, ताकि समाज के अंदर जो आपसी सामंजस्य है वो बरकरार रहे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।